हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज कवर करने वाले अपनी इस प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम JEE मेंस के सारे PYQs कवर करेंगे। और हम आज आप पहुंचे हैं अपने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन पे प्यारे बच्चों, जहां पे हम इस चैप्टर जहां से श्योर शॉर्ट 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, दो के भी चांसेस हैं प्यारे बच्चों। जी हां, 100% आपके एग्जाम में आएगा ही, दो ही मान लो, लिख के ले लो, दो। नीट में भी, JEE मेंस में भी, एडवांस में भी प्यारे बच्चों डन है। तो करें फिर स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, इस PYQs की सीरीज को ध्यान से फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, जितना फायदा आपकी रेगुलर स्टडीज आपको करवाती हैं, जितना फायदा नए नए कंसेप्ट्स को लर्न करना आपको देता है, उससे कहीं ज्यादा फायदा PYQs को सोल्व करने से होता है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि PYQs जब आप सोल्व करते हैं तो आप कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं, कंसेप्ट रिवाइज होते हैं प्यारे बच्चों, और खास बात, आपको वो माहौल मिलता है जो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं ना, इसीलिए तो इनका नाम PYQs है प्यारे बच्चों। हाँ, क्योंकि पहले पूछे जाते रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो करें फिर स्टार्ट। टॉपिक का नाम प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल, न्यूटन सेकंड लॉ F = ma के बेस पे, F = del P by में del T के बेस पे सोल्व होने वाले क्वेश्चंस। टॉपिक पहला है, हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, ईयर 2025 7 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। बता देता हूं कौन कौन से 3 क्वेश्चन इस सेशन में हम करने वाले हैं। ये वाला, इसके बाद ये वाला, पॉज करके सोल्व कर दो प्यारे बच्चों, आंसर मैच कर लो और अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। अगला ये है, पॉज कर लो, सोल्व कर दो और फोर्थ पे चले जाओ नेक्स्ट वीडियो पे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपको हर रोज कम से कम 10 PYQs करने ही करने हैं प्यारे बच्चों। मेरी गारंटी है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, इतना बेस से करेंगे हम, इतना चीजों को बिल्कुल डीप में जाके समझेंगे कि कोई कंसेप्ट नहीं भी आता तो मैं बैठा हूं प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेनी। करें फिर स्टार्ट। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द चैप्टर, एन ऑब्जेक्ट विद मास 500 ग्राम। लिख लो भैया जो दे रखा है, 500 ग्राम मींस 500/1000 किलोग्राम, क्योंकि हम SI में लेके चलते हैं सारी यूनिट्स। मूव्स अलोंग x एक्सिस विद स्पीड दे रखी प्यारे बच्चों v 4√x। हाँ, तो बोलता है द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स कितना ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है अगर इस स्पीड से, इस मास का ऑब्जेक्ट अगर x के साथ स्पीड, ये वेरिएशन है प्यारे बच्चों। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, x चेंज होने पे v भी चेंज होगा, यानी एक्सेलरेशन है, यानी फोर्स है बॉडी पे। तो F = ma यूज करो सर, F = ma। मास दे रखा है 500/1000। हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी है भाई, उसका तो नहीं पता। तो क्या करें, हमें पता है सर A = v और x में रिलेशन है, तो हम A = dv/dt यूज नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। तो एक और पता है, A = v dv में dx होता है, बिल्कुल। तो v लिखो ऐसे कैसा, 4√x इंटू में d/dt ऑफ v, यानी 4√x का डेरिवेटिव प्यारे बच्चों। कर दें फिर डेरिवेटिव, कर दो सर। तो यहां से a विल बी इक्वल टू, ये 4√x ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों, 4√x को मैं x⁻1/2 भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। हाँ, इनटू में 4√x में से 4 तो बाहर ही आ गया। हाँ, अब x⁻1/2 पावर आगे, x⁻1/2 पावर आगे, इंटू में x की पावर पहले से एक कम, 1/2 -1 -1/2। समझ में आई बात? तो इसको लिख देंगे प्यारे बच्चों, 2 इसको काट देगा 2 पे, 4 2 8, x⁻1/2, और इसको नीचे ले जाऊंगा तो x⁻+ का 1/2 बन जाएगा। ये इसको काट देगा, यानी एक्सेलरेशन इज 8 मीटर/सेकंड²। और इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पुट कर दो, 8 को यहां पुट कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10, 2 4 8, यानी सर 4 न्यूटन आ गया। ऑप्शंस में डी है भैया। 7 अप्रैल 2025 का प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलें नेक्स्ट पे। तो कंसेप्ट क्या समझा, अगर v और x में रिलेशन दे रखा है तो उसका
क्या निकाल सकते हैं, यूज करके एक्सेलरेशन निकल जाएगी, क्योंकि a इज इक्वल टू वी डीवी बाई में dx होता है। लेकिन अगर सोचो v इज इक्वल टू 4√t दिया होता, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, फिर एक्सेलरेशन हम dv बाई में dt करके निकालते प्यारे बच्चों। क्लियर है? हर क्वेश्चन के साथ अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। डन डना डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। पोज करो, खुद से सोल्व करो, फिर मेरे वाले से अपना सॉल्यूशन मैच कर लेना भैया। आंसर मैच हो जाए तो अगले क्वेश्चन पे चले जाना। करें स्टार्ट। चलो सर। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, भैया हम तो साथ के साथ लिखते हैं जो दे रखा है। मूविंग विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी दे रखी है प्यारे बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है एक्चुअली 3i कैप प्लस में 4j कैप, एंटर्स इनटू ए कांस्टेंट फोर्स फील्ड। एक कांस्टेंट फोर्स की फील्ड है प्यारे बच्चों, यानी एक जगह पे लगातार एक जैसा फोर्स है हर जगह। 6 न्यूटन डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। हम मानते हैं प्यारे बच्चों x एक्सिस इस तरफ, y एक्सिस इस तरफ, तो z किस तरफ मान लूं, बाहर की तरफ मान लूं, आपकी तरफ बाहर बोर्ड से। हाँ, z तो वही होती है पॉजिटिव z, और पॉजिटिव z की तरफ ही फोर्स है प्यारे बच्चों। तो डॉट से दिखाते हैं बोर्ड से बाहर निकलती हुई फील्ड को। तो ये फोर्स बाहर की तरफ है प्यारे बच्चों, तो डॉट 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 से बना दिया। डॉट मतलब बाहर की तरफ, क्रॉस कर देता तो मतलब अंदर की तरफ। तो फोर्स है प्यारे बच्चों बाहर की तरफ, कितना 6 न्यूटन। तो F इज इक्वल टू 6 K कैप। हाँ, Z की तरफ तो K से शो करते हैं, फोर्स का वेक्टर लिख लिया भैया। इफ द बॉडी रिमेन्स इन द फील्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5/3 सेकेंड्स, अगर ये 5/3 सेकंड के लिए यहां पे रहती है, तो एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये बॉडी है अपनी, इस वेलोसिटी के साथ बॉडी ने एंटर किया फोर्स के अंदर, तो फोर्स उसको इस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। हालांकि बॉडी चल रही है I की तरफ 3 की स्पीड से, J की तरफ 4 की स्पीड से, तो ये स्पीड तो रहेगी ही रहेगी बॉडी के पास, लेकिन साथ में ये फोर्स जो है K की तरफ भी इसमें स्पीड ला देगा। यानी ऐसे अगर जा रही थी तो अब ऐसे जाने लगेगी, यानी x की तरफ तो बढ़ रही है उसी स्पीड से, y की तरफ भी बढ़ रही है, लेकिन अब z की तरफ भी आ गई इसमें एक्सेलरेशन। क्लियर है मेरी बात? तो बोलता क्या है, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट एमर्जेस फ्रॉम द फील्ड, जब ये फील्ड में से निकलेगा तो इसमें इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी इनिशियल वाली दे रखी है प्यारे बच्चों, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। हाँ, तो एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है प्यारे बच्चों, तो एक बात बताओ, ये फोर्स तो इसको z की तरफ लेके जाएगा, हाँ, तो x की तरफ की जो वेलोसिटी उसको तो रोकने वाला कोई नहीं है ना। तो जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है प्यारे बच्चों, x की तरफ तो वही वेलोसिटी रहेगी जो पहले थी। हाँ ठीक है, अरे मैं भाग रहा हूं, ऐसे भाग रहा हूं, मैंने अपनी बॉडी पे फोर्स उस तरफ लगा रखा, 4 न्यूटन का मान लिया। अब कोई आके मेरे को ऐसे धक्का देता है ऐसे, तो प्यारे बच्चों मैं उस तरफ भी जाऊंगा, लेकिन क्या उस तरफ जाना बंद हो जाऊंगा ना, मैं ऐसे जाऊंगा ना बीचों बीच टेढ़ा, तो देखो जब टेढ़ा भी जा रहा हूं तो उस तरफ तो बढ़ रहा हूं ना। हाँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये तो वही रहेगी, प्लस में जे की तरफ भी जो है वही रहेगी प्यारे बच्चों। हाँ, तो फिर के की तरफ पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, 0 थी प्यारे बच्चों। अब तो आएगी कुछ ना कुछ, कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस में at, तो z की तरफ फाइनल वेलोसिटी, z की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, z की तरफ एक्सेलरेशन। हाँ या ना, क्लियर है ये चीज? तो भैया z की तरफ फाइनल वेलोसिटी will be equal to initial velocity along z 0 प्लस में acceleration along z, F is equal to ma, force along z is equal to mass into acceleration along z। तो acceleration along z प्यारे बच्चों, force along z by में mass, force है 6 न्यूटन का, कितना 6 न्यूटन का z की तरफ, by में mass है कितना 2 kg, तो 3 की acceleration है प्यारे बच्चों z की तरफ, तो 3 पुट करो यहां पे 3, और इंटू में टाइम कितना 5/3 सेकेंड्स, 5/3 सेकंड तक रहती है इस फील्ड में, फिर बाहर निकल जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 मीटर पर सेकंड आ गया जेड के अलोंग, यानी प्लस में 5 के कैप आ गया भैया। हाँ या ना प्यारे बच्चों? ऑप्शंस में देखो कौन सा है, 3i + 4j - 5 + 5k, ये रहा बी इज द राइट ऑप्शन। मुश्किल था क्या प्यारे बच्चों? बस ध्यान ये रखना है कि जेड की तरफ वाला फोर्स है ना, बॉडी को सिर्फ जेड के अलोंग एक्सेलरेशन देगा, एक्स या वाई वाली वेलोसिटी को वो टच भी नहीं कर सकता। जैसा कि रिवर मैन ने सीखा था यार पिछले चैप्टर में, अम्ब्रेला और रेन वाले प्रॉब्लम में सीखा था यार पिछले चैप्टर में। तो अगर पिछला चैप्टर कर चुके हो तो कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने यहां से स्टार्ट किया तो समझा दिया ना,
चलो अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, 8 अप्रैल 2025 का प्यारा सा एक क्वेश्चन था। अगला एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों, 28 हट जा मेरे भाई, हट जा यार, 28 जनवरी 2025 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या बोलता है? ए बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m, ये बलून है प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ जो गुब्बारा जाता है, और इसमें कंटेंट है भाई भारी, इसका पूरे का मास m है प्यारे बच्चों, m मास है पूरे मामले का, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है। द मास दैट मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द कंटेंट, कितना मास इसमें से गिरा दें कि ये बलून स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 3a, कितना मास इसमें से निकाल के नीचे गिरा दूं ताकि ये ऊपर की तरफ a से नहीं 3a की एक्सेलरेशन से जाने लग जाए प्यारे बच्चों। तो देखो, हाँ एक बात बताओ, जो फोर्स इसको ऊपर लेके जा रहा है प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ, हाँ वो फोर्स उतना ही रहे और इसमें से मास घटा दूं तो स्पीड नहीं बढ़ जाएगी? हाँ, एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगी और ज्यादा, क्योंकि मास घट गया भाई, मास घटेगा तो a बढ़ेगा। F इज इक्वल टू ma, अगर आपने फोर्स उतना ही लगा रखा ऊपर जाने के लिए और जिस मास को लेके जाना इस फोर्स ने वो मास कम हो गया तो एक्सेलरेशन अपने आप बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? हाँ ये तो है सर। अच्छा भाई, तो देखो अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये बलून जो था अपना, हाँ इसमें से कुछ मास गिरा दिया तो अब इसका मास रह गया m माइनस में स्मॉल m। मान लिया स्मॉल m मास गिरा दिया प्यारे बच्चों इसमें से स्मॉल m, और वो स्मॉल m ही निकालना है अपने को, कितना मास रिलीज किया जाए। मान लिया स्मॉल m मास हमने गिरा दिया तो अब मास कितना है m माइनस स्मॉल m, और अब जा रहा है ऊपर की तरफ 3a की एक्सेलरेशन से प्यारे बच्चों। क्लियर? हमें बताना है ये स्मॉल m जो निकाला इसमें से वो कितना होगा। एक बात बताओ, दोनों पे नेट फोर्स तो क्या है? नेट फोर्स तो क्या है प्यारे बच्चों? सेम है, फोर्स की वैल्यू तो वही है ना। तो देखो जब ये ऊपर जा रहा था तो कैपिटल M इंटू जी इसको नीचे खींच रहा था, इसका वेट प्यारे बच्चों, हाँ, और ऊपर की तरफ इसमें क्या था? फोर्स, हाँ या ना? बिल्कुल। तो एक बात बताओ, ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसमें से नीचे वाला अगर मैं घटा दूं, हाँ, तो नेट फोर्स बच जाएगा ऊपर की तरफ जो है। देखो इतना जोर लगाया आपने इसे ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन उसमें से इतना जोर वेट ने खत्म करवा दिया, तो बचा कितना? दिस माइनस दिस, तो उतने फोर्स के साथ ऊपर जा रहा है। तो जो फोर्स जिसके साथ ऊपर जा रहा है वो किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना? कैपिटल M, एक्सेलरेशन कितनी? a है ऊपर की तरफ। तो ये इक्वेशन 1 बन गई प्यारे बच्चों। तो यहां से हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma प्लस में कैपिटल M इंटू जी। समझ में आया? अब इसकी इक्वेशन बना लो प्यारे बच्चों। देखो ये इसको भी ऊपर की तरफ तो यही F लेके जा रहा है, हाँ भाई इंजन ने तो उतना ही फोर्स लगा रखा है बिल्कुल ऊपर लेके जाने के लिए इस गुब्बारे को। इस गुब्बारे के अंदर हॉट एयर बलून भाई, गैसेस ने तो उतना ही जोर लगा रखा है, हाँ, लेकिन इसको नीचे की तरफ इसका वेट m माइनस m इंटू जी, एम जी होता है भाई वेट। अब तो मास इतना ही इंटू में जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतने से इसका वेट नीचे खींच रहा है। ये फोर्स उतना ही जितना पहले था उसमें तो चेंज नहीं किया, वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो अब ऊपर की तरफ माइनस में नीचे की तरफ वाला, हाँ, तो ये बचेगा ना, दिस माइनस दिस बचेगा ना, जिसके साथ ये ऊपर जा रहा है, हाँ, और ऊपर जाता है ma के साथ। m इसका कितना? m माइनस में m, और इंटू में एक्सेलरेशन कितनी? 3a, तो 3 यहां पे और a ये रहा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां से भी f निकाल लो, f तो वही है दोनों हिस्सों दोनों केसेस में, तो यानी ये इक्वल टू 3 इंटू a m माइनस m, और ये उस तरफ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस में m माइनस m इंटू में g। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं प्यारे बच्चों, दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब हटा दो इसको, अब हटा दो इसको, तो चलो भाई, तो हमने अब क्या किया? दोनों फोर्सेस को बराबर रख दिया, ma प्लस एम जी इज इक्वल टू दिस, हाँ, तो ये 3a, हाँ, m माइनस में m प्लस में कैपिटल M माइनस में स्मॉल m इंटू जी, एंड दिस इज इक्वल टू ma प्लस एम जी, ma प्लस में कैपिटल mg। अब प्यारे बच्चों स्मॉल m निकालना है अपने को, तो स्मॉल m को एक साइड रख लो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। पहले तो इसको खोल लेता हूं, 3a कैपिटल M, 3a, अबे हट जा, नहीं हट रहा क्या? हट जा, हाँ, 3a कैपिटल M
माइनस में 3a स्मॉल m प्लस में कैपिटल M इंटू जी माइनस में स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल MA प्लस में कैपिटल MG। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक का मामला? ठीक है भाई। अब देखो इस -3ma को हां यही रख लेता हूं, -3 स्मॉल ma, हां स्मॉल mg को माइनस स्मॉल mg को यही रख लेता हूं प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू देखो इसको भी यही रख लिया, इसको भी यही रख लिया, m स्मॉल a प्लस में mg। अच्छा भाई, और इसको इस तरफ ले जाओ, -3ma -3 कैपिटल MA और किसको इसको -mg कैपिटल वाला। क्लियर है प्यारे बच्चों? mg से mg क्या हो जाएगा? mg से mg कैंसल। यहां पे देखो अब क्या बचा, क्या बचा भैया? m कॉमन ले लो तो अंदर बचा -3a -g, बिल्कुल। और इस तरफ से प्यारे बच्चों अगर a कॉमन ले ले तो a कॉमन क्यों लेना भाई? -3ma प्लस ma -2ma -2ma प्यारे बच्चों, तो m विल बी इक्वल टू -2ma बाय में -3a -g। अब माइनस ऊपर है 2ma और नीचे से माइनस मैं बाहर ले लेता हूं प्यारे बच्चों, 3a प्लस में g, माइनस से माइनस कैंसल, 2ma बाई 3a प्लस g, 2 कैपिटल MA बाई में 3a प्लस जी। ये रहा प्यारे बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे 28 जनवरी 2025 का प्यारा सा क्वेश्चन। था आसान प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। दोनों बलून में, दोनों सिचुएशंस में बलून पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो गैसेस के कारण है वो तो उतना ही रहेगा प्यारे बच्चों, उसको थोड़ी ना चेंज किया है। हाँ लेकिन नेट फोर्स चेंज हो जाएगा दोनों बार। हाँ वो नेट फोर्स, तो फोर्स निकाल के दोनों को इक्वेट कर दो भैया, बात बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हर रोज अपने PYQs ट्राई करते रहिए। एक बड़ी समस्या मैं बच्चों में क्या देखता हूं, दो समस्याएं प्यारे बच्चों। पहली तो ये, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं या किसी टीचर को ज्वाइन करते हैं तो वो टीचर ये मान के चलता है कि इनका बेस तो क्लियर है, हाँ 10th तक का, तभी ये किसमें आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों अपना बेस इतना क्लियर होता नहीं, पता है ना आपको। हाँ तो टीचर क्या कराते हैं, स्टार्टिंग 1-2 चैप्टर में तो बिल्कुल बेस से क्लियर करेंगे, लेकिन फिर उनको पता है इतना वास्ट सिलेबस ऐसे तो होगा नहीं, फिर वो बेस कवर करवाना कर देते हैं बंद और डायरेक्ट ऊपर वाले कंसेप्ट्स पे आते हैं, जिससे कि एवरेज से थोड़े से ऊपर वाले बच्चे पिछड़ने लग जाते हैं प्यारे बच्चों, और एग्जाम आते आते अपना दम तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं कि ना ये नहीं होगा हमसे। तो ये सबसे बड़ी समस्या प्यारे बच्चों। दूसरी बड़ी समस्या, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेसिक्स से दूर हट जाते हैं, बोर्ड्स में परसेंटेज आपकी 70 भी नहीं टच कर पाती। बहुत सारे बच्चे मेरे पास हर साल आते हैं ये प्रॉब्लम लेके। तो उसके लिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे JEE मेंस, एडवांस्ड, नीट और आपके बोर्ड्स लेवल के बैचेस चले हुए हैं। लेकिन मैं यहां पे आपको क्या बताना चाहता हूं, मैंने क्या किया है, क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर्स को अलग अलग बांट के कोर्सेज बना दिए हैं, हर चैप्टर का एक कोर्स। उस चैप्टर में आपको वहां पे बोर्ड्स लेवल का 0 से टॉप मोस्ट लेवल तक का कंटेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा प्यारे बच्चों। 24 घंटे लाइव डाउट्स के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं। हर चैप्टर, हर सेशन के बाद, हर लेक्चर के बाद DPP मिलती है, ताकि आप चेक कर सको कि आपने क्या सीखा और क्या वो आपको समझ में आया। और बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलते हैं चैप्टर के बाद प्यारे बच्चों, नोट्स मिलते हैं, और पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए तो प्यारे बच्चों बेस्ट थिंग है। और गारंटी देता हूं 70 आउट ऑफ 70 बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप एकदम रेडी हो जाएंगे, इतनी मेरी गारंटी है। जैसे मान लिया आपकी कोचिंग पे चैप्टर चला हुआ है रोटेशनल मोशन, आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी संडे पकड़ो, सुबह बैठो, ऐप पे जाके वो चैप्टर खरीद लो प्यारे बच्चों, वो चैप्टर, और उसको शाम तक निपटा दो सारे सेशंस को। जो डाउट आए मैं बैठा हूं, यहां पे व्हाट्सएप करो या ऐप के चैट फॉर्म में जाके मेंशन कर दो, और एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, एक भी कंसेप्ट मत छोड़ो। फिर देखना आप कैसे कॉम्पिटिटिव क्लास में अपनी
टॉपर्स बेशुमार हो जाओगे प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग। और ये PYQs की सीरीज एकदम गांठ बांध लो प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है इसको। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।